वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है CSET प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु LCM HCF का डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, यह क्लास UPPCS प्री 2024 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त जितने भी प्रकार के स्टेट PCS एग्जाम या वनडे एग्जाम है, सभी प्रकार के एग्जाम के लिए यह क्लास महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं PCS के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, एक गुड न्यूज़ ये है कि अगर आप प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और वहाँ से किसी भी पेड कोर्सेज से जुड़ते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। बस आपको एक छोटा सा काम करना है। काम क्या करना है, वहाँ पर आपको एक कोड अप्लाई करना है, GYANSIR। जैसे आप ये ज्ञान सर नाम का कोड अप्लाई करेंगे, आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। और दोस्तों, यह ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, ये कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो आप अभी इंस्टॉल कीजिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप और वहां पर जाकर ये कोड अप्लाई कीजिए और जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्जाम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन आइडेंटिटीज, है ना। आइडेंटिटीज से जुड़ा फार्मूला हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो फार्मूले जरूर देखेगा। देखिए, एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि आइडेंटिटीज से जुड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं जहां पर आपको LCM और HCF फाइंड करना होता है और ये हमारे लिए काफी मुश्किल भरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटीज से जुड़े फार्मूले हमें याद नहीं होते। अगर आपने फार्मूला याद किया है तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ सेकंड का है, और अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो आपको काफी ज्यादा परेशान होना पड़ेगा इस क्वेश्चन को लेकर। तो चलिए देखिए, हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए, यहाँ पर पहला फार्मूला, मतलब ये लिखा गया क्वेश्चन का पार्ट है, इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाए। लिखा है x² - y², एक नंबर है, ये कोई ना कोई नंबर होगा, और दूसरा नंबर है x³ - y³। अब इनमें आपको LCM और HCF दोनों बताना है। तो देखिए, आप LCM निकालिए चाहे HCF निकालिए, आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, मतलब प्राइम फैक्टर में इसे तोड़ना पड़ेगा। तो जैसे आप x² - y² को हल करेंगे तो ये हल होकर कुछ इस प्रकार बनेगा, x - y एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x + y। ठीक, आपने इसको ओपन कर लिया। अब आगे क्या है, x³ - y³, इसे भी ओपन करना है। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये कुछ प्रकार इस प्रकार ओपन होगा, x - y एक कोष्ठक में रहेगा और दूसरे कोष्ठक में x² + y² और +xy, ये दूसरे कोष्ठक में रहेगा। अब देखिए दोस्तों, रुकिए, यहाँ पर इसको xy इसको सही से कर लेते हैं, +xy। अब HCF में क्या होता है, जो संख्या मिनिमम होती है और दोनों में होता है वही इसका HCF बनता है। तो अगर हम HCF की बात करेंगे तो देखिए, ये दोनों में है और ये मिनिमम है, तो यहाँ से इसका HCF कुछ इस प्रकार बन जाएगा। अगर HCF की बात करेंगे तो ये बन जाएगा x - y, ये इसका HCF हो जाएगा। और वहीं पर LCM की अगर बात किया जाए तो जो HCF होता है उसको तो लिखते ही लिखते x - y को लिखेंगे। अब जो चीज़ें HCF में नहीं शामिल है उसे भी लिखेंगे। तो यहाँ से आप x + y को सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद ये जो नीचे वाला टर्म छूट रहा है, x² + y² और +xy, आप इसे भी सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए, LCM इसका इस प्रकार बनेगा और HCF ये बनेगा। तो आइडेंटिटीज से जुड़े क्वेश्चन में अक्सर HCF देखने के लिए मिलता है। चलिए और आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए, कुछ क्वेश्चंस और दिए हैं यहाँ पर। एक क्वेश्चन यहाँ पर रखा गया x⁴ - 1, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा टर्म दिया x³ - 3x² + 3x + -1 यहाँ पर है।
आगे दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस एक्स, इसमें आपको बताना है इसका HCF। मान लीजिए HCF निकाल रहे हैं, बाकी LCM तो आप आगे कर ही लेंगे। अब देखिए यहाँ पर इन सब फार्मूलों को ओपन करने आपको आना चाहिए। अगर फार्मूला ओपन हो गया तो क्वेश्चन बन गया। सबसे पहले हम बात करते हैं x के पावर 4 माइनस 1। देखिए x के पावर 4 माइनस 1 अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आप लिखेंगे x² प्लस 1 एक कोष्टक में, x प्लस 1 दूसरे कोष्टक में और x माइनस 1 एक और कोष्टक में। तो ये इसका फार्मूला ओपन हो जाएगा। ये कैसे ओपन करते हैं, क्या इसका तरीका होता है, अभी आगे हम लोग इसको सीख लेंगे। अब इसको देखिएगा एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 1, इसको आप कुछ इस रूप में देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैं कलर चेंज करता हूँ। देखिए आप इस नंबर को ना ऐसे देखिएगा, एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब, ठीक इतना हो गया है ना। फिर माइनस देखिए 3x को आप कॉमन कर लीजिएगा और जैसे कॉमन करेंगे तो यहाँ पर देखिए अंदर बचेगा x माइनस 1 इस रूप में। देखिए जैसे आपने इसको इस रूप में ओपन कर दिया तो क्या दिखने लगा, देखिए एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 3x इंटू 1 और ब्रैकेट में x माइनस 1। जैसे आपने इसको ऐसे ओपन किया तो आपको ये ऐसे नहीं दिखा x माइनस 1 का होल क्यूब, क्या होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ए माइनस बी, इस प्रकार ये ओपन हो जाएगा। और जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ से ओपन होती है, आप इसको इस प्रकार आसानी से, या फिर मत करिए ऐसा, देखिए आप सीधा इसको ऐसे लिखिए है ना। आप यहाँ पर एक ये टर्म दिख रहा है और दूसरा ये टर्म दिख रहा है, लेकिन ऐसे ओपन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको कुछ इस प्रकार से नहीं दिखेगा। देखिए आप इसको ऐसे सीधा सीधा लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल क्यूब, ठीक, चीजें आसान हो गई है ना। इसके बाद देखिए बात करते हैं इसकी। देखिए इसको अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर मैं ग्रीन कलर सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से x को कॉमन कीजिएगा। जैसे x को कॉमन करेंगे x कॉमन हो जाएगा, मिल जाएगा x² माइनस 2x और प्लस 1। आपने इसको ऐसे लिख लिया और जैसे आपने इसको ऐसे लिखा तो यहाँ पर ये क्या दिखने लगा, देखिए आप इसको कुछ इस रूप में देख सकते हैं। देखिए ये हो जाएगा x² प्लस 1² प्लस 2x इंटू 1। देखिए a और यहाँ पर ये सॉरी माफ कीजिएगा माइनस रहेगा, देखिए ये माइनस रहेगा, यहाँ पर गलती से प्लस लिख दिया। देखिए अब ये फार्मूला कुछ ऐसा नहीं दिखने लगा। देखिए फार्मूला क्या दिख रहा है आपको, x² है ना प्लस 1² माइनस 2x इंटू 1, मतलब ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो आप तीसरे को लिखेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज है जो दोनों मतलब तीनों में आया हुआ है, तो x माइनस 1 यहाँ भी है, x माइनस 1 यहाँ भी और x माइनस 1 यहाँ भी है। x माइनस 1 तीनों में आया तो इसका जो HCF मिल जाएगा, HCF क्या मिलेगा, HCF हो जाएगा x माइनस 1। दोस्तों ये तरीका होता है। देखो कुल मिला जुला करके ये पूरा फार्मूला ओपन करना होता है। अगर आपने फार्मूला ओपन कर लिया तो ये आसान हो गया। इस चीज को मैं पूरा थोड़ा सही से लिख देता हूँ। सही से लिखने का मतलब सब एक में काफी मिक्स हो गया। इसको ना कुछ ऐसे करते हैं कि सब एक जगह हो जाए। रुके पहले इसको इरेज करते हैं और सभी फार्मूलों को थोड़ा ठीक ठाक लिखते हैं। देखिए अगर हम इसे लिखते हैं तो सबसे पहले आप आसानी से क्या देखिए, x के पावर 4 माइनस 1 आप इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने पर ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए आप लिखेंगे x के पावर 4 x² प्लस 1, दूसरे कोष्टक में x प्लस 1 और तीसरे कोष्टक में x माइनस 1, ये ओपन हो गया। दूसरे की बात करेंगे तो आप इसे ओपन करके ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल क्यूब, और इसको जब ओपन करेंगे तो हो जाएगा x ब्रैकेट में x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए x माइनस 1 यहाँ भी है, x माइनस 1 यहाँ भी है, x माइनस 1 यहाँ भी है, तो ये x माइनस 1 इसका HCF बन जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इसका HCF क्या होगा। देखिए यहाँ पर लिखा है x के पावर 8 माइनस 1 और x के पावर 16 माइनस 1। देखिए ऐसे फार्मूलों को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, जब कभी भी आपके सामने ये फार्मूला मिले, जैसे 8 है ना, देखिए आपको क्या करना है, पावर आधा करते जाना है और लास्ट में जब 1 पर पहुंच जाएंगे तो इसे माइनस में लिखना है। समझिए जैसे 8 है ना, 8 का आधा 4 लिखेंगे, x के पावर 4 प्लस 1 है ना, फिर 4 का आधा लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1, फिर 2 का आधा लिखेंगे 1 x प्लस 1 है ना, और फिर लास्ट में 1 पर आ गया तो माइनस कर देंगे x माइनस 1। ऐसे 16 को लिखना है तो 16 को कैसे लिखेंगे, देखिए x के पावर 8 प्लस 1 है ना, फिर 8 का आधा 4 x के पावर 4 प्लस 1, 4 का आधा 2 x का स्क्वायर प्लस 1, 2 का आधा 1 x प्लस 1, और इसके बाद हम माइनस में लिखेंगे x माइनस 1। देखिए जो दोनों में कॉमन होगा वही HCF बनेगा। तो यहाँ पर दोनों में कॉमन कौन है उसको देखते, देखिए x के पावर 4 x के पावर 4 है ना, x स्क्वायर x प्लस 1 x प्लस 1 x माइनस 1 x माइनस 1। तो इसका HCF आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। चाहे तो डायरेक्टली आप लिख लीजिएगा x के पावर 8 माइनस 1, यही इसका HCF हो जाएगा, या तो आप इसको ओपन करके ऐसे भी लिख सकते हैं x के पावर 4 प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 और x
+1 और आगे बनेगा x -1। तो देखिए दोस्तों आइडेंटिटीज पर कुछ इस प्रकार के प्रश्न मिलते हैं, आपको इसके लिए एक्टिव रहना है, आपको आइडेंटिटीज से जुड़े फार्मूले याद करके रखना है ताकि अगर कभी ऐसा क्वेश्चन बने तो आप इसको तुरंत टैकल कर पाइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए अब यहाँ पर एक फार्मूला लिखा गया, फार्मूला क्या लिखा गया, ये कुछ इस प्रकार है, HCF इंटू को प्राइम इज इक्वल टू नंबर, है ना। नंबर का मतलब ये क्वेश्चन में दिया गया नंबर होगा, ये सम दे सकता है, डिफरेंस दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो अब हम लोग बात करेंगे, इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए जब HCF की बात होती है तो HCF क्या होता है, HCF में आपने पढ़ा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है। अगर HCF को निकाल देंगे तो उसके जो फैक्टर्स होंगे वो मतलब कभी कॉमन हो ही नहीं सकते हैं, है ना, मतलब वो एक आएगा। तो इसी वजह से यहाँ पे को प्राइम लिखा गया, क्योंकि दो संख्याओं का जो HCF होता है या जो दो संख्याएं को प्राइम होती है वो हमेशा एक होती हैं। इसको ऐसे समझिएगा, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 20 और x और 25x। अब यहाँ पर अगर इसके HCF को बाहर कर देंगे, जैसे HCF को अगर बाहर करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए x दोनों में ये बाहर हो जाएगा, 5 दोनों में, 4 और 5। अब इसका HCF हमेशा एक आएगा, ये आपस में क्या है, को प्राइम है। तो यही आपको बताना है कि जब कभी भी HCF का मल्टीप्लिकेशन आप को प्राइम से करा देंगे तो नंबर मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं, ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया, दो संख्याओं का योग 528 है, मतलब दो संख्याएं जिनका योग है 528, यदि उनका HCF 33 हो तो ऐसे कितने युग्म संभव है। देखिए ऐसे प्रश्न को कैसे हल करना है, आपका फार्मूला क्या था, फार्मूला था HCF इंटू को प्राइम इज इक्वल टू नंबर, ये आपका फार्मूला है। तो HCF दिया है 33, है ना, अब बात यहाँ पर इंटू में को प्राइम, है ना, को प्राइम और इज इक्वल टू में कितना है 528। 528 में अब 33 से भाग करेंगे तो आपको मिलेगा को प्राइम इज इक्वल टू 528 और बटे में 33। 33 से भाग करेंगे तो पहले 11 से काटते हैं, 11 चौका 44 और 11 अठे 88, बटे 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर 16 आ गया। अब देखिए 16 की बात करेंगे ना, 16 को प्राइम के रूप में तोड़ना है। अब को प्राइम के रूप में तोड़ करके आपको ये बताना है कि इसके कितने ऐसे फैक्टर्स मिलेंगे जो इसको सपोर्ट करेंगे। तो देखिए 16 का को प्राइम फैक्टर क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिए सम दिया है, तो आपको सम में तोड़ना है, मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है। तो 16 को प्राइम में जब आप तोड़ेंगे तो 1 और 15 लिख सकते हैं, 15 और 1 16 हो जाएगा, है ना। इसके बाद देखिए अगर आप 2 और 14 जैसे लिखेंगे तो को प्राइम नहीं रह जाएगा, क्योंकि 2 और 14 में 2 कॉमन हो जाएगा, है ना। इसको थोड़ा सही से लिखते, 1 और 15, 2 और 14, देखिए 2 14 नहीं हो सकता है, ये गलत हो जाएगा। 3 और 13 आप लिख सकते हैं, क्योंकि 3 और 13 को प्राइम है ना। इसके बाद 4 और 12 जैसे लिखेंगे गलत हो जाएगा। 5 और इसके बाद 11 को आप लिख सकते हैं, 5 11 सही है। फिर देखिए 6 और 10 आप नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर 2 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 7 और 9 लिख सकते हैं। इसके बाद 8 8 तो को प्राइम नहीं होगा, है ना, 7 और 9 लिखेंगे। तो देखिए 4 पेयर ऐसे हैं जो पॉसिबल है, 1 15 3 13 5 11 7 9, तो इसका आंसर आएगा 4 पेयर संभव है। मतलब पता है देखिए जो HCF 33 है ना, 33 और 15 का गुणा करा देंगे, मतलब यहाँ पर एक संख्या मिलेगा जो इसको सेटिस्फाइड करेगा। सेम यही कंडीशन 3 और 13 पर भी सेटिस्फाइड होगी। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, दो संख्याओं का HCF है 68, है ना, HCF है 68। आपको आगे क्या दिया है, यदि उनका योग है 1224, तो आपको बताना है ऐसे कितने युग्म संभव है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको सीधा सीधा फार्मूला अप्लाई करना है, को प्राइम मतलब को प्राइम लेना है, और यहाँ पर हो जाएगा 1224 और बटे में यहाँ पर 68। अब 68 से जब इसको काटेंगे तो देखिए पहले 4 से काट लेते हैं, 4 3 12, ये देखिए 304 आएगा और बटे में यहाँ पर 17 से काटेंगे, है ना, कितना हो जाएगा, देखिए 17 1 का 17 हो जाएगा। इसके बाद बचा है कितना, इसको अगर हम लोग पूरा काटेंगे तो 17 1 का 17 बचेगा। अच्छा यहाँ पर हमने ये 6 आएगा, माफ कीजिएगा, इसी वजह से नहीं कट रहा है ना। 17 1 का 17 और 17 8 136, देखिए 18 आ रहा है। अब दो संख्याओं का जो सम बनाना है वो 18 बनाना है। तो अब कैसे बना सकते हैं, देखिए यहाँ पर मान लीजिए 2 को प्राइम है, ए और बी, तो इसको आप देखेंगे 1 और 17 से 18 बन सकते हैं, पहला तरीका है। 2 और मतलब आगे लिखेंगे 16 तो गलत हो जाएगा, है ना। 3 और 15 भी गलत हो जाएगा, आगे आपको 5 और 13 मिलेगा, ये को प्राइम फैक्टर सेटिस्फाइड होगा। 7 और 11 सेटिस्फाइड होगा, तो 3 को प्राइम फैक्टर इसके सेटिस्फाइड होंगे, आंसर होगा विकल्प ए। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर कुछ इस प्रकार दिया, दो संख्याओं का HCF है 39, यदि उनका योग 15120 है तो ऐसे कितने युग्म संभव हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको ये बताना है कि इनका HCF दिया गया है ना 39, और ये बताएगी कि उनका योग 15120 है, कितने युग्म संभव है। तो आप इसका आंसर सही क्या होगा, आप इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक दोस्तों, इस प्रकार की क्लास निरंतर आपको मिलती रहेगी, बस आपको क्या करना है, CSAT प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।